आज दिनांक 26/11/2022 को नेहरू युवा केंद्र जहानाबाद के तत्वाधान में पीपीएल स्कूल वेंकटेश नगर परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता सह सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षाविद डॉक्टर इंदु कश्यप एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ने संयुक्त रूप से किया तथा श्रीमती कश्यप ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को संविधान दिवस पर अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करने हेतु दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, जिसमें आप युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। जबकि अधिवक्ता श्री कुमार ने संविधान का परिचय कराते हुए कहा कि हम सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिशंकर कुमार, जिला संगठन आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड जहानाबाद ने किया, जबकि संचालन विक्रम कुमार, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक जहानाबाद ने किया कि उस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार शुभम कुमार, द्वितीय पुरस्कार सोनाली कुमारी, तृतीय पुरस्कार वैष्णवी केसरी को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन लेखापाल राजेश कुमार सिन्हा ने किया। संविधान दिवस पर बड़ी संख्या में युवा और युवती कार्यक्रम में शामिल हुए। Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio. भाई राजेश सिन्हा जी और जहानाबाद को सभी गाइड के बच्चे और हमारे स्कूल की बच्चियां जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बच्चे सोचते हो कि आप लोग हम लोग यहाँ समय पर बात करने आते हैं और ये आपके जीवन। आज हमारा संविधान का स्थापना दिवस है और ये भी किया है, लेकिन हाँ इसको अभी आत्मसात करने में इनको समझने अभी पूरा टाइम लगा और संविधान हमारा जाने हमें टॉपिक किया गया था कि मौलिक हमारा अधिकार और कर्तव्य क्या है, जो भारत की संविधान में 12 से लेकर 32 तक उसमें लिखा है कि हमारा अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार जो हम लोग करते हैं, मेरा अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। तो अधिकार के रूप में आप सबको बताना चाहेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार है क्या, ये ना कि अपनी स्वतंत्रता है, ये ना कि शोषण की अन्याय कोई कर रहा है, इसको अगर हम उसका और शैक्षणिक अधिकार, हम लोग का शैक्षणिक अधिकार है ना जी, सभी को पढ़ना, अपना शिक्षा ग्रहण करना, इसलिए ये हमारा अधिकार है शिक्षा लेना। और सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन है RTE, जिसके तहत वर्ग का यह कर्तव्य होगा बस से कर्तव्य का उल्लंघन करिए। आपके माता पिता से बेहतर और आपके गुरु से बेहतर आपके
सब सुरक्षित बैठे हुए हैं चाहते हैं, लेकिन वो बचपना पूरा वापस नहीं मिल पाता है। तो हम कहना चाहेंगे आपसे, जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब कभी फल नहीं मिलता, जब कोई हल नहीं मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है, तब बचपन याद आता है। और बच्चों के लिए जो उपयोगी बातें हैं उनसे अवगत कराए, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं एवं भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें भी स्वास्थ्य की जरूरत है, कोई गरीब और किसी दूसरे जात बिरादरी के लोगों को भी स्वास्थ्य की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत हमें भी है, शिक्षा की जो जरूरत जो निचले पायदान पर है उसको भी है। सबों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। मूल रूप से इसके सारांश में मौलिक अधिकार यही है। ऐसा नहीं कि अमुक जाति का है, नहीं है इसका पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अमुक जाति से है इसका कोई इलाज हॉस्पिटल में या का निर्माण ये संविधान का। ये तो हमारे अम्बेडकर जी संविधान, इससे बाहर यदि आप गए तो आप गए कहाँ चलता है और संविधान के साथ ही देश भी चलता है। संस्कृति बड़े भाई हैं या और भी सगे संबंधी लोग हैं, इन्होंने बाउंड्री लाइन खींच दिया है, इतना तक करोगे तो सही है, इससे ज्यादा यदि करोगे तो वो गलत है। आइए संविधान तो इधर लिखा गया है 49-50 में लिखा गया है, वो बहुत ज्यादा। आपका क्या दायित्व है हम चाहेंगे और आप सबकी ओर से आग्रह करना चाहते हैं कि हम सबों को आकर इस संविधान दिवस पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सुदेव बाबू। आज इस नेहरू युवा केंद्र के सहयोगी मंच पर विद्वान, नजदीक राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए भारत के नागरिक हैं, अपने संविधान में किसे क्या अधिकार है। भारत का संविधान बहुत बड़ा है,
लेकिन जो मूल चीज है अधिकार में है कि सारे लोगों को समान रूप से समाज में to constitute India into a sovereign democratic republic. The question is that the constitution settled by this assembly be passed. The motion is adopted. तारीख 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान स्वीकार हुआ। 1946 में ब्रिटिश शासन ने भारत को आजादी देने के लिए इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश शासन के कैबिनेट मिशन को भारत भेजे जाने से। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. कैबिनेट मिशन के साथ भारतीय नेताओं की बैठक हुई शिमला में। चर्चा के दौरान जब बात देश के पटवारी पर चली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लौह व्यक्तित्व का परिचय दिया। I will not be a party to the personalization of India. No. India is one and will remain one country. राजेंद्र प्रसाद को इसका सभापति और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा बैठी। The resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plans and points to the way in which we are going to tread. ये बैठकें 2 साल 11 महीने और 18 दिन चली। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों, राज्य केंद्र संबंध, नीति निर्देशक तत्व, महिलाओं के अधिकार और जनता के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर संविधान सभा के अंदर और बाहर भी चर्चा हुई। This voting right, the greatest fundamental right that we will be giving to the citizens for our country. सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष कम्युनिटीज के लिए आरक्षण जरूरी है। उनके कर्तव्यों का मुद्दा भी उठा। नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्य जितने जरूरी हैं, उससे कम जरूरी नहीं है राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य। कई बार राज्यों, विधायिका और नागरिकों के अधिकारों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। जवाहरलाल जी, जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? क्या लेजिस्लेचर के पास ये विशेषाधिकार हो? अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं। No discrimination shall be made on grounds of religion, race, caste, language and sex. हमारे संविधान की एक खासियत है इसके नीति निर्देशक तत्व। एक तरह से कहें तो ये सरकार के लिए जनता का आदेश पत्र है। Directive principles of the state policy cannot be enforced in a court of law. संविधान निर्माण में हर किसी ने महात्मा गांधी के विजन को हमेशा ध्यान में रखा ताकि हमारा संविधान हर काल, परिस्थिति और विकास के दौर में न सिर्फ प्रासंगिक बना रहे बल्कि देश का मार्गदर्शन करता रहे। सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो। Justice, social, economic and political. संविधान निर्माण में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम सिर्फ इतना मान रहे हैं कि औरतों को भी कानून और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक। कुछ सिविल आजादियां हर शहरी को ऐसी मिले जिन्हें छीनना किसी लेजिस्लेटर के लिए भी नामुमकिन है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसको तैयार करते समय सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधताओं का ध्यान रखा गया। On the 26th January 19 19
करना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार पालन करना चाहिए और आज जो भी हो रहा है वो संविधान के दायरे में होता है और जो संविधान के दायरे से बाहर जाता है वो दंड का भागी होता है और उसके लिए जो नियम है उस पर लागू होता है। तो मैं लोगों को जानकारी जो आज